अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। नई हुकूमत कब बनेगी, हर पाकिस्तानी के ज़बान पर यह सवाल है और ये पूछा जा रहा है कि अब तक हुकूमत क्यों नहीं बनी। क्या मुल्क के मफाद के इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, क्या अपने मफाद की बात हो रही है। तो साथ ही साथ ज़राए बताते हैं कि 29 को कौमी असम्बली की हल्फबर्दारी होगी और उसके बाद 2 मार्च को वजारत उज़्मा के लिए वोटिंग होगी। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि क्यों अभी तक इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद हुकूमत नहीं बन पाई है। क्या कोई हुकूमत में बैठना नहीं चाह रहा, क्या सारे ही जमातें जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है अपोजिशन बेंचों पर बैठना चाह रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल में महंगाई की अगर बात की जाए तो इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है मुल्क में। निगरान हुकूमत जाते जाते कई टैक्सेस लगाई जा रही है, चाहे वो गैस हो, बिजली हो और दीगर बिलों की बात की जाए तो उसमें भी इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ नई हुकूमत जब आएगी उसके लिए एक सबसे बड़ा मसला, सबसे कड़ा इम्तिहान IMF के साथ बैठना है और IMF की शराइत बहुत ही सख्त होने जा रहे हैं। क्या तमाम तर मामलात होंगे, आवाम से जानेंगे, तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं। IMF के पास जाना ज़रूरी है पाकिस्तानी हुकूमत को या अपने वसाइल खुद बनाने चाहिए? अपने पाकिस्तान जो है ना IMF के पास नहीं जाना चाहिए। क्या समझते हैं क्यों क्या ऐसी चीज़ इक़दाम किए जाएँ जो पाकिस्तान में अपना ही पैसा जनरेट हो और आवाम को सहूलियात मिले? हमारा पैसा पाकिस्तान में लगना चाहिए, गलत तरीका ही है। बस यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, महंगाई बहुत है सर है तो, मगर अभी कह रहे हैं, राय भी कह रहे हैं कि नई हुकूमत आएगी, IMF के पास जाएगी, मजीद टैक्सेस लगेंगे। तो नई हुकूमत आएगी तो अपने पेट के लिए आई है वो। अच्छा, हाँ, आवाम के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह से शॉप चला रहे हैं। महंगाई में आसमान ज़मीन का फ़र्क आ गया है, मगर अब कहा जा रहा है कि नई हुकूमत आएगी, इससे ज़्यादा महंगाई होगी। हुकूमत तो पता ही नहीं चल रहा आएगी या नहीं आएगी। अभी तो पता ही नहीं हुकूमत का कि हुकूमत आनी भी है या नहीं आनी। और फिर इसके बाद नई हुकूमत बनने के बाद IMF में जाना, तो आप क्या समझते हैं कि IMF की ज़रूरत है पाकिस्तान को? IMF में तो हमें जाना ही जाना है। तो क्या कोई ऐसे इक़दाम नहीं कर सकते हम, पाकिस्तानी हुकूमत मिलकर? टैक्सेस जाहिर से बात है, बोझ तो IMF डाल रही है, मज़ीद शराइत डाल रहेगी, मज़ीद टैक्सेस बढ़ाएगी, प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है। टैक्सेस तो हमारे बढ़ते रहेंगे और IMF के पास भी हमें जाना ही जाना है। इसका कोई ऑल्टरनेट हल ही नहीं है। ऑल्टरनेट हल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत, आने वाली जो भी हुकूमत है, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसी सहूलियात नहीं है कि वो आगे जाके अपने मुल्क को चलाए? कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या लगता है कि क्या मज़ीद महंगाई होगी? ऐसे ही रहेगा। गरीब से गरीब होगा, अमीर गरीब से गरीब होता रहेगा। तो क्या आने वाली हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपनी माशी हालात को बेहतर करें? आने वाली हुकूमत जब आएगी उनको सब पता है, जो भी हुकूमत आनी है उनको सब पता है। उन्होंने पहले भी गवर्नमेंट करी हुई है, तो बहरहाल इसके बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पर। इलेक्शन एक उम्मीद थी, हो गई, रिजल्ट आए, अब हुकूमत बनने जा रही है, अभी भी उठ किसी करवट नहीं बैठ रहा। तो आप क्या समझते हैं? ये तो अल्लाह ही इनको निकालेगा मुश्किलों से, इंसानों के बस का नहीं है ये। हमारे हुकाम जो आने वाली हुकूमत है, हुक्मरान नहीं है। हाँ, तो क्या सर क्या समझते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि अब 2 वक्त गरीब रोटी नहीं खा सकता? बिल्कुल, ये तो हकीकत है, आपको भी पता है। हाँ, तो क्या इससे ज़्यादा, क्योंकि IMF ने बार बार शर्त रखनी है, टैक्सेस बढ़ाने हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन इतनी हो रही है, हर आपके मुल्क का सरकारी इदारा बिक रहा है, प्राइवेट हो रहा है। मसला ये है, ये सब इंटरव्यू का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये सब आप न्यूज़ बनाएंगी, सब कुछ होगा, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। हुक्मरानों तक ये जो है इसकी रसाई नहीं जा रही है ना। उन्हें सब पता है महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई आवाम के लिए सोच ही नहीं रहा। मसला ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम एक तरफ महंगाई से परेशान है तो दूसरी तरफ हुकूमत ना बनना, अभी तक कौन हुकूमत में जा रहा है, कौन अपोजिशन में बैठ रहा है, ये एक सवाल निशान है। बहरहाल हुकूमत ने बनना है, लाजमी बनना है। अब 29 तारीख को, जो कि 29 फरवरी को, हम ये देखेंगे कि कौमी असम्बली में हल्फबर्दारी की तकरीब होगी। उसके बाद 2 तारीख तक वज़ीर आज़म और हुकूमत बनने की तमाम तर हिकमत अमली को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जो भी नई हुकूमत आएगी, वाज़ेह रहे कि मुआशी हालात पाकिस्तान के जो बहुत बुरे हैं, IMF के पास जाना है और IMF के पास जाने के बाद मुल्क में एक महंगाई का नया दौर आएगा जिससे आवाम ऑलरेडी परेशान है। मगर उसके बाद क्या होता है, महंगाई होने के बाद आवाम कहाँ जाती है, ये एक सवाल निशान है। क्या पाकिस्तानी आवाम ये सोचते हैं कि IMF में जाने के बाद मज़ीद हाल बुरा होगा, या वो समझते हैं कि कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि अपने मुल्क में ही तमाम तर
कामकाज और जो टैक्सेस की अदायगी है वो हो और IMF में जाने का इरादा ना रखे हुकूमत, मगर जाना तो है। ऑल्टरनेट क्या है ये आज तक अभी तक किसी भी हुकूमत ने नहीं निकाला है IMF का, मगर साथ ही साथ ये देखना है कि आवाम क्या सोचती है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर, इतनी महंगाई है, फिर इलेक्शन से बहुत उम्मीदें थी आवाम को कि इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी। वैसे तो डॉलर कमोबेश कम ही हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मगर स्टॉक के हालात, मंदी भी हो रही है, तेज़ी भी है, मगर एक जो मुस्बत मईशत की तरफ, मुआशी हालात की तरफ जो पाकिस्तान को जाना है वो अभी तक हमने देखा नहीं है। नई हुकूमत आएगी, उसने IMF की तरफ जाना है। तो आप क्या समझते हैं कि IMF के लिए जाना ज़रूरी है, या कोई ऐसे इक़दाम किए जाएँ, कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जाएँ कि हमारे मुल्क में सब इकट्ठे होकर टैक्स दें, इक़दाम करें ताकि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों? IMF के बगैर तो गुजारा ही नहीं है पाकिस्तान में, टैक्स दे देना चाहते नहीं आवाम यहाँ की, ये बात। तो आप समझते हैं कि आवाम की भी कोताही है कि टैक्स दें ताकि हम हमारे मुल्क में टैक्सेस से ही तमाम तर मामला चले? हाँ, जाहिर है सबकी जिम्मेदारी है, उनको समझना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई होगी, IMF की नई शराइत, जब नई हुकूमत में जाएगी, उनके साथ बैठेगी, नई शराइत आएंगे, प्राइवेटाइजेशन भी होगी, नए टैक्सेस भी लगेंगे, तो क्या गरीब का गुजारा हो पाएगा? और मुश्किल हो जाएगा, और मजीद वो सख्तियाँ कर देंगे उसमें टैक्स में। तो आने वाली हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? आने वाले अभी तो पता ही नहीं चल रहा, 15 दिन हो गए तकरीबन, कोई सामने ही नहीं आ रहे रिजल्ट क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम नाला नज़र आती है क्योंकि अपने हुक्मरानों से, क्योंकि अभी तक ये फैसला ही नहीं हो पाया है कि आया कौन हुकूमत में बैठेगा, कौन अपोजिशन बेंचों पे बैठेगा। और साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि IMF में जाना है, और IMF में जाने के बाद मुल्क में महंगाई की नई लहर आएगी। निगरान हुकूमत में गुज़िश्ता दिनों गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया, बिजली की कीमत में इजाफ़ा हुआ। अब ये देखना है साथ ही साथ कि नई हुकूमत आने के बाद नए बजट जब आएगा उसमें क्या होगा पाकिस्तानी अवाम का। सर, क्या कहेंगे, नई हुकूमत ने बनना है, अभी तक फैसला नहीं हुआ, फिर उसके बाद जब नई हुकूमत बन जाएगी IMF के साथ बैठना है, मुज़ाकरात करने हैं। पहले इतने कर्जे हमारे ऊपर है तो हम आगे क्या देंगे, आगे कर्जे ही लेने हैं, हमें और कुछ लेना है। अच्छा, कोई हुकूमत ना बन रही है ना बनेगी इंशाल्लाह आगे। तो क्या कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल, महंगाई की शरह क्या देख रहे हैं? यूथ के हाथ में दीजिए जाए पाकिस्तान, तो शायद कुछ हो जाए पाकिस्तान में, वरना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। सर, क्या ज़रूरी है कि हम IMF, क्या हम हमारे हुक्मरान या हमारे मुल्क में ऐसी सलाहियत नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बन सकती कि हम IMF के पास ना जाएं और हमारे मुल्क में जो भी IMF के पास, तो जिसने इमरान खान ने बोला था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी गए, सभी जा रहे हैं IMF में जाने को फ़ायदा नहीं है। हम अपने मुल्क के लिए खुद कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, सब अपने जो आते हैं, वो नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने अपने आके जो भी जब कुछ करा, पहले उनकी बीमारी हो गई थी, ख़त्म हो गया, वापस आए, दोबारा कोई नहीं जीत रहा, कौन जीता है इसमें? तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? यूथ के हाथ में दिया जाए पाकिस्तान, बस यूथ के हाथ में दे दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात की भाई ने कि यूथ के हाथ में दे दिया जाए, मगर इससे महंगाई में कितना फ़र्क पड़ेगा IMF के पास जाने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कैसे हैं? ठीक है, हालात बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। उम्मीदें ये थी कि इलेक्शन हो जाएंगे, नई हुकूमत बन जाएगी, नई पॉलिसीज़ बनेगी, मुज़ाकरात होंगे IMF से, कुछ न कुछ अच्छा होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए, मगर इससे बरक्स नज़र आती हैं चीज़ें। नहीं, अच्छा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, महंगाई बेइंतहा है और हालात भी कशीदा हैं, कुछ अच्छा होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। तो क्या समझते हैं कि जो भी हुकूमत बनेगी या बनने जा रही है, उसके बाद IMF में जाना है, IMF की शराइत इतने सख्त हैं कि अभी निगरान हुकूमत जाते जाते गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया, मज़ीद महंगाई, पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट अभी फिर बढ़ेंगे पेट्रोल पे, गैस 65% बढ़ा दिए हैं फीसद। तो क्या समझते हैं कि क्या महंगाई इतनी हो जाएगी कि गरीब मर जाएगा? बिल्कुल मर जाएगा, अभी मर रहा है, आगे तो अल्लाह ही मालिक है। तो क्या इक़दाम ऐसे नई पॉलिसीज़ क्या नई हुकूमत को बनानी चाहिए जो आवाम के लिए खुशाइंद हो, आवाम को रिलीफ मिले? आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, वल्लाह आलम, मेरे ही में तो। अच्छा, ठीक है सर, आप समझते हैं कि महंगाई ख़त्म होगी? मेरे को तो नहीं लगता मैडम कि महंगाई ख़त्म होगी, क्योंकि आने वाली जितनी भी हुकूमत देगी वो यही कहती है कि ख़त्म होगी, मगर होगी नहीं। हाँ, माशाल्लाह से हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हम कपड़े उतार के हम जो है ना अपने मुल्क को संभालेंगे, क्या संभालेंगे, कुछ भी नहीं संभालेंगे, उनका मुल्क बर्बाद होगा। ये आप देख रहे हैं
लाइट ही नहीं है इधर, कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ। गली नाटे वाला इतना रश होता था यहाँ पर आके। जी, ये तो बड़ी मशहूर मार्केट है, मगर सर क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ IMF के ही पास जाना हमारा एक वाहिद हल है? क्या हमारे हुक्मरान सियासी जमातों में इतनी वो एक पावर नहीं है कि वो कुछ डिसीजन लें, या IMF के ही पास जाना ज़रूरी है? IMF के पास जाना ज़रूरी है इन लोगों को, उनके अलावा कुछ भी नहीं, इनके पास कुछ ही बचे ही नहीं, तो ये क्या करें इनके अलावा? क्या कोई उम्मीद है नई हुकूमत से, चला रहे नई आने वाली हुकूमत से? नई हुकूमत वो आएगी जो गवर्नमेंट बैठा लेगी। अब हमें नहीं पता कौन बैठेगा, अल्लाह करे ऐसा हुक्मरान कोई बैठ जाए जो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए, और मुझे नहीं लग रहा कोई मुखलिस आ रहा है इस वक्त। अल्लाह खुश रखे इमरान साहब को, इमरान खान साहब को, वो थे बेहतरीन थे, मगर उनको उन्होंने हटा दिया गया। ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं रहा, तो है ही नहीं कुछ। बहुत बाकी जितने भी अब शराबा शरीफ ये लोग जो आ रहे हैं PTM वाले, ये बेकार है, अपने काम के नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आवाम कह रही है कि IMF के पास तो जाना है, मगर साथ ही साथ आवाम नई आने वाली हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौशी हालात पाकिस्तान के बुरे दिखाई दे रहे हैं, जो कि हैं भी। साथ ही साथ नई हुकूमत क्या करेगी, क्या किस तरह से पॉलिसीज़ बनाएगी, आवाम क्या सोचती है, कारोबारी तबका, छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, सब परेशान बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो मुझे बताइए, जो मार्केट बेरौनकी छाई हुई है, यहाँ पर एक तांता बना होता था आवाम का, सुबह हो या शाम हो, तो ये क्या महंगाई की वजह से? भाई ये सब महंगाई की वजह से, हालात की वजह से हैं, लोग परेशान हैं। काफ़ी टाइम हो गया कि हालात समझ नहीं रहे। वो इलेक्शन का एक असर था, चलो इलेक्शन हो जाएगा तो मार्केट चल जाएगी, काम चल जाएगा, मगर उसका भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा। सर जिस तरह से आपने खुद कह दिया कि नई आने वाली हुकूमत से उम्मीदें थी, इलेक्शन से उम्मीदें थी, मगर क्या आने वाली नई हुकूमत ने IMF के साथ लाजमी बैठना है? और IMF के शराइत बड़े सख्त हैं, प्राइवेटाइजेशन है, टैक्सेस में इजाफा है, और बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना है। तो आइंदा आने वाला बजट कितना मुल्क के लिए बोझ साबित हो सकता है? वो तो ठीक है, ख़तरनाक है, मगर हमारा मुल्क वसाइल से भरा हुआ है। अगर हम उसी पे सही तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह हमें IMF की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी हो और मजबूत हुकूमत हो। ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो गरीब नीचे से नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसका वजह यही है कि अमीर आगे जा रहे हैं और गरीब नीचे जा रहे हैं। तो इस पे मगर आप समझते हैं कि नई कंट्रोल करना चाहिए? जी, कंट्रोल करना, और नई आने वाली हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि गरीब जो है वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सके। भाई मैंने कह दिया ना कि हमारे वसाइल इतने हैं इस मुल्क में। आप 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, चारों सूबों के वसाइल देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, लोगों पे लगाएं। जहाँ से गैस, देखो गैस जहाँ से निकलती है वहाँ किसी को गैस नहीं मिलता जी। आखिर ये पैसा कहाँ जाते हैं जी। और आवाम पे क्यों नहीं लगता? बिल्कुल, यही सारे जो चोर दरवाजे हैं ये बंद हो जाए, करप्शन भी खत्म होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल के दौर में, महंगाई इतनी है, फिर घर में बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों के लिए अच्छी तालीम देनी है, तमाम तर मामला एक तरफ। मगर जो अभी इलेक्शन से उम्मीदें वाबस्ता थी कि इलेक्शन हो जाएंगे, मुल्क में महंगाई कम होगी, नई आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीद है? जैसे चल रहा है मुझे तो लग रहा है वैसे ही चलेगा। कोई नई उम्मीद तो नहीं पैदा कर सकते हम लोग, बाकी अल्लाह मालिक। तो क्या आप समझते हैं कि अभी निगरान हुकूमत जाते जाते इसने बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, तो क्या आने वाली हुकूमत इससे ज़्यादा महंगाई करेगी? IMF के पास भी जाना है जी, शायद हो सकता है इससे ज़्यादा वो महंगाई कम तो नहीं हो रही है, ज़्यादा ही हो रही है। तो क्या इसी तरह गरीब मज़ीद गरीब तर हो जाएगा, मर जाएगा? अब अमीर जो है वो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, शायद यही हो, कुछ पता कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, ना उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे हैं कि ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो या छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, कारोबारी तबका हो, सब इस वजह से परेशान हैं क्योंकि
इस मुल्क में मौशी हालात बेहतर की तरफ नहीं जा रहे हैं और हम उस नहज पर जा रहे हैं जहाँ पर हमें IMF के पास जाना ही जाना है। अब साथ ही साथ हम ये आपको बता रहे हैं कि 29 को हल्फबर्दारी की तकरीब होनी चाहिए और होगी भी, और हल्फबर्दारी के बाद 2 मार्च को वज़ारत उज़्मा के लिए तमाम तर मामला तय करने पड़ेंगे। मगर जो हालात नज़र आ रहे हैं इलेक्शन के बाद, ऐसा लग रहा है कि मुल्क के लिए सोचने के बजाय, मुल्क की बेहतरी के बजाय अपनी अपनी शराइतों पर, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, PTI के आज़ाद उम्मीदवार हो, JUI हो या दीगर जमातें हों, अपने मफाद के लिए हुकूमत में बैठना या अपोजिशन में बैठना चाहती हैं। मगर इस मुल्क का कौन सोचेगा? आवाम ने मैंडेट दिया और इस मैंडेट को कौन सही तरीके से निभाएगा, ये देखना है। अवाम मौजूद है, बात कर रहे हैं और अवाम से ही जान रहे हैं कि क्या समझते हैं कि IMF के पास जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर IMF के पास नहीं जाते और हमारा मुल्क पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, उन वसाइल को बरूए कार क्यों नहीं ला जाता? ये बात हम पूछ रहे हैं और आवाम ये कह रही है कि उम्मीद नज़र नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ा मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे, आपने माजी में भी नहीं देखे होंगे। नहीं देखे। मगर आप क्या समझ रहे हैं, नई आने वाली हुकूमत, क्योंकि हुकूमत में कोई बैठना नहीं चाह रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने मफाद के लिए सब बैठना चाह रहे हैं। ना PP बैठना चाह रही, ना नून लीग बैठना चाह रही। इनके हालात कंट्रोल में नहीं, इनके महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। नवाज शरीफ को लेकर आओ, महंगाई कम करेगा आगे। आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब में ऐसी सलाहियतें हैं जो कम कर सकते हैं? 3 साल गवर्नमेंट आई उनकी, क्या किया उन्होंने? अच्छा, तो फिर सर महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, मगर नई आने वाली हुकूमत ने IMF के साथ भी बैठना है, और IMF की शराइत इतने सख्त हैं कि उनको पूरा करना ही है। वो तो देख ही रहे हैं, हम तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, अवाम का क्या हाल हो गया, बुरा हाल हो गया अवाम का। जी, तो क्या कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या होगा क्या सर, क्या हालात देख रहे हैं? पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह हिफाजत करेगा, अल्लाह हिफाजत करेंगे। मगर क्या हमारे मुल्क में जो हम कहते हैं कि इतने वसाइल हैं, हम सब चोर बैठे होंगे सारे। नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, जो भी सब चोर बैठे होंगे सारे। अच्छा, तो ये चोर बाजारी खत्म होनी चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए, आप समझते हैं? करप्शन खत्म हो नहीं सकती है। करप्शन नहीं खत्म हो सकती, वो नियत नहीं है लोगों की। नहीं लोग, फौज क्या कर रही है हमारी? फौज कर रही है मुल्क का वफादार है, मुखलस है, ये हैं वो हैं फलान है, तो फौज क्या कर रही है? ठीक है, तो जरदारी को पकड़े, नवाज शरीफ को पकड़े। सऊदी अरब में क्या किया? सऊदी अरब ने क्या किया था? सही बात है, हम हमारे सामने मिसालें पूरी दुनिया की मौजूद है। सऊदी अरब जितने बड़े बड़े सियासतदान थे, मीर कबीर, उनको पकड़ा, जेल में डाला, उनसे पैसे कवर किया और मुल्क के खजाने में डाला। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। भाई क्या समझते हो, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है, खुद देखा है मैंने कि यहाँ पर तांता बना होता था आवाम का, तो क्या अब नहीं आने की सबसे बड़ी वजह महंगाई है? महंगाई, हाँ, आवाम चाहती है सुकून, हाँ, है नहीं, महंगाई दिन ब दिन बढ़े जा रही है। आटे घी के रेट, 25,000 तनख्वाह है जी, 25,000 खाएगा आदमी, 30,000 तनख्वाह, वो घर का खर्चा चलाए, बिल भरे, क्या करे वो? घर का किराया है, उसमें से 10-12 हज़ार रुपये का बिल आ जाता है, कहाँ से पूरा करेंगे? तो क्या भाई क्या देख रहे हो, किस तरह से पॉलिसीज बनानी चाहिए नई आने वाली हुकूमत को? लूट मार बड़े लोग कर रहे हैं, हाँ। बहुत रहे, हमारे जैसे लोग पिस रहे, गरीब आदमी पिस रहे। ठीक है, उन पर हाथ डालो ना, उन पे, बड़े लोगों पर हाथ डालें, करप्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं अवाम ही ज़बानी कि बड़े मुश्किल हालात हैं। ये हम अपनी तरफ से नहीं, हम आवाम की ज़बानी आपको सुना रहे हैं कि क्या हालात रह गए कि अगर 25,000 अगर कोई तनख्वाह कमाता है तो उसने घर का रेंट भी देना है, महंगाई जो बढ़ गई है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? माजी में माशाल्लाह से आपने अपने इतने हालात अच्छे देखे होंगे, ये जो अब हालात हैं, पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच गया है कि IMF के पास जाना ही जाना है, क्या समझते हैं? क्या तो किस तरफ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हालात तो बहुत ख़राब की तरफ जा रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, कस्टमर आते हैं लेकिन उनकी पहुँच से दूर है, फर्नीचर इतना महंगा हो गया है, सब चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ क्या किया। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाली नई हुकूमत को क्या ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे गरीब आवाम का भी गुजर बसर हो? वही ना कि आने वाली हुकूमत को चाहिए कि वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे गरीब आवाम को जो है रफेल मिले। तो क्या IMF की शराइत से मजीद महंगाई आएगी या IMF के पास जाना ही नहीं? तो अभी मजीद महंगाई आएगी। कोई उम्मीद नज़र आ रही है? कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं, ये बड़ा कड़ा वक्त है पाकिस्तान पर। इलेक्शन से बहुत उम्मीदें थी कि इलेक्शन होंगे, उसके बाद
कुछ तब्दीली की तरफ पाकिस्तान के हालात जाएंगे, मगर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अभी तक हुकूमत साजी के लिए कौन हुकूमत में बैठेगा, कौन अपोजिशन में बैठेगा, यही फैसला नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ निगरां हुकूमत की अगर बात की जाए तो निगरां हुकूमत जाते जाते आवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा गई है, गैस की सूरत में इजाफा भी कर दिया गया है, इसकी कीमत में, साथ ही साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मगर अब ये साथ हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आने वाली हुकूमत जो कि गवर्नमेंट बनाएगी, नई पॉलिसीज़ क्या लेकर आएगी, आवाम क्या तवक्को रखते हैं आने वाली नई हुकूमत से। इस तमाम तर सूरत हाल में गरीब आवाम का क्या होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं, मगर मिलना मुश्किल। आवाम यही कह रही है कि हालात बहुत बुरी तरफ जा रहे हैं, आवाम का कुछ भी नहीं होगा, गरीब आवाम का कुछ नहीं होगा, अमीर से अमीरतर होता जाएगा, गरीब पिस जाएगा, मर जाएगा। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये आने वाली हुकूमत ने IMF में जाना है, और जाना ही क्या वाहिद हल है ये आवाम से भी जान रहे हैं। और सर, अगर नई हुकूमत आती है, IMF के पास जाना है, तो क्या अभी जिस तरह से देख रहे हैं तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है, हर अपनी एक शर्त पे बज़द है कि हमें ये चीज़ मिलेगी तो हम हुकूमत में का हिस्सा बनेंगे, वरना हम अपोजिशन पे बेंचों पे बैठेंगे। तो जो इलेक्शन के दिनों में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे हो रहे थे, तो क्या वो हवा हो गए? सब हवा है, कुछ भी नहीं होता। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले कुछ और होता है और इलेक्शन के बाद कुछ और होता है। तो क्या गरीब आवाम का, इस मुल्क के आवाम का क्या होगा सर? क्या समझते हैं कि किस तरफ हम, किस नहज पे जा रहे हैं? बस आवाम का ये है कि खुद ही मेहनत करे, खुद ही खाए, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम ये सोच रही है कि अब आवाम के लिए कोई नहीं सोचेगा, आवाम के लिए कोई नहीं करेगा, चाहे वो आने वाली हुकूमत हो। मगर साथ ही साथ ये राय भी है कि फ़ौज अपने हाथ में ले ले पाकिस्तान, जो कि नज़र नहीं आ रहा, और आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाम से ही जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या समझते हैं हम? अब पहले जो देखते थे मार्केट्स के हालात, एक शहर के हालात, मुल्क के हालात, अब वो पाकिस्तान में वो हालात नज़र नहीं आ रहे। हर शख्स परेशान है, महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। मगर जो उम्मीदें थी, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद उसके बाद ये होगा, फलाना होगा, बड़ी बड़ी जमातों ने बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस नहज पे खड़ा हुआ है? बिल्कुल ही डाउनफॉल की तरफ चले गए हैं। अब बचाना अल्लाह की ज़ात है, जो बचा ले हमारे को, बस इनसे तो कोई उम्मीदें नहीं है जो आ गए। ये सब धांधली हुई है वैसे इलेक्शन में। इमरान खान से एक उम्मीद थी, उनको बंदर कर दिया। मगर सर, अभी तो कोई हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हो या पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, दीगर जमातें। तो सीधे छोड़ देना सब अपनी अपनी, इमरान खान को दे दे, वो एक उम्मीद है उनकी। जो चल रहा था पहले, उसके दौर में महंगाई थी, लेकिन बाद में चीज़ों को समझ गया था, कंट्रोल हो गई थी चीज़ें सारी। और अभी भी 2/3 से आया हुआ, उसको मैंडेट मारा जा रहा है। IMF के पास जाना है, IMF की ये तो सारे तो अपनी मिले बेचे ना, मुल्क का पैसा लुटाए ना, वहाँ दूसरे मुल्कों में क्यों रखा हुआ है? तो क्या वाहिद अल IMF के पास जाना है, या हम पूरी आवाम, हुक्मरान सब मिलके मुल्क को बचा सकते हैं? IMF का पैसा इनकी जेबों से निकाला जाए ना, हुक्मरानों की, जिन्होंने अपने लंदन, दुबई सब में जायदादें बनाई है, वहाँ से पैसा देना। तो क्या आप समझते हैं कि आगे जाके महंगाई में कमी काबू ये रहेंगे तो नहीं होगी, इमरान खान आएगा तो कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या लगता है भाई, ये जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्या अच्छाई की तरफ हैं? मज़ीद महंगाई होगी या कंट्रोल कर लिया जाएगा? महंगाई होगी अब तो, क्या बताएं आपको, हालात बहुत ख़राब हुए हैं। और यहाँ पे तकरीबन तीसरी मखलूक आजकल जिसको कह रहे हैं, सारे इन लोगों ने करा हुआ है। तो सर, क्या लगता है मेरे भाई कि किस तरह से इस तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? महंगाई को, पॉलिसीज़ अच्छी बननी चाहिए, मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए इन नई आने वाली हुकूमत को, या IMF के पास बैठ के बस हमें दे दें कर्ज़ और हम आपका फिर कर्जा उतारें, फिर मुल्क चलाएं? हुकूमत आ तो जाए पहले, जब आएगी उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बस वही है जिसको। घर कैसे चल रहा है भाई? कितनी सैलरी कमाते हो? रेंट का घर है, किस तरह से हालात नज़र आ रहे हैं आगे जाकर? अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक, इंशाल्लाह सब हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह ताला करने की ज़्यादा है। कोई उम्मीद नज़र आ रही है? कोई नज़र नहीं आ रही, कुछ भी नहीं, बस चांस आ रहे हैं यहाँ से भागने का। अच्छा, मुल्क छोड़कर जाने का? जी ठीक है। ये हकीकत है, तल्ख हकीकत है कि हमारी यूथ और एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर या पढ़ाई के उस पर जिस तरह से हमने देखा कि 40 लाख से ज़ायद जो यूथ है हमारी,
वो गुज़िश्ता साल इस मुल्क से गई है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, क्योंकि इस मुल्क में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है? ठीक है, अल्लाह बड़े हालात बुरे हैं, लोगों से हम बात करते आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है, महंगाई कम नहीं होगी, नहीं आने वाली हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं, IMF मज़ीद शर्त लगाएगा। आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? और कर्जा लेंगे। और कर्जा लेंगे? जी, और कर्जा लेंगे और महंगाई होगी। तो क्या सिर्फ एक वाहिद हल इस मुल्क को बचाने के लिए कर्जा ही है हमें IMF से, या हमारे मुल्क में वसाइल नहीं है, या हम ऐसे कोई पॉलिसीज़ नहीं बना सकते जिससे हमारा मुल्क चले? मुश्किल है। मुश्किल है। तो क्या मज़ीद महंगाई होगी आप समझते हैं? जी। तो क्या आने वाली नई हुकूमत से कोई उम्मीद नज़र आ रही है? कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स हमें अभी तक मिला नहीं है जिसने ये बात की हो। आवाम यही सोचते हैं कि बहुत मुश्किल हालात हैं और ये मुश्किल हालात मज़ीद मुश्किल होते रहेंगे। अच्छा, नई आने वाली हुकूमत कोई भी हो, चाहे वो आज़ाद हो या पीपल्स पार्टी वाले हों, MQM हो, नून लीग हो, जो भी इत्तेहाद करके हुकूमत बनाता है, IMF में बैठना और IMF की शराइत बड़े सख्त है। आप क्या समझते हैं कि महंगाई मज़ीद होगी? आने वाली हुकूमत आएगी तो हमें विशा कि ये इमरान के ऊपर रुपए में चार ना था जो ये गरीब के लिए कुछ सोचेगा, लेकिन सोचने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है सोचने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम को जो उम्मीदें हैं वो उसके बरक्स नज़र आ रहे हैं। हालात पाकिस्तान के, नई हुकूमत ने बनना है, कब बनना है, कैसे बनना है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। उठ किस करवट बैठेगा ये एक सवाल निशान है, क्योंकि कोई भी ऐसा लग रहा है, ज़राए भी बताते हैं कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, आज़ाद उम्मीदवार हो, PTI के या दीगर छोटी जमातें जिनको मैंडेट कम मिला है, वो हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत में जाने के बाद IMF को बड़े बड़े शराइत से गुज़रना पड़ेगा हुकूमत को, और IMF की तमाम शराइत मानने पड़ेंगे अगर आपको कर्ज़ उतारना है या आपको मुल्क चलाना है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई का नया दौर आने वाला है, नई हुकूमत IMF के पास जाना है, कितनी सख्त शराइत होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इस वक्त मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, आवाम की राय क्या है वो जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुल्क के हालात बड़े बुरे नज़र आ रहे हैं। निगरान हुकूमत जाते जाते महंगाई में इजाफा कर रही है, बिजली हो, गैस हो, पेट्रोलियम मसनूआत हो। आप क्या समझते हैं, नई आने वाली हुकूमत की नई पॉलिसीज़ क्या आवाम के हक़ में होंगी? ये आज तकरीबन साल होने वाला है, किसी का भी कारोबार नहीं चल रहा, सब फारिग बैठे हैं। सबसे बड़ी वजह महंगाई, आप समझ रहे हैं? जी। इतनी महंगाई है कि गरीब मुतवस्सित तबका बर्दाश्त ही नहीं कर रहा 3 वक्त की रोटी। साथ ही साथ ऐसे हालात ऐसा लग रहा है, आवाम ये सोच रही है कि हम उस नहज पर जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर गरीब मर जाएगा और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी अगर हम मजमूई सूरत हाल पर बात करें पाकिस्तान की और इलेक्शन के बाद से अब तक की, आवाम ने मैंडेट तो दिया है, मगर मैंडेट इतना नहीं मिला कि कोई एक जमात ख़ुद हुकूमत बना ले, उसको किसी न किसी पार्टी के सहारे की ज़रूरत है। अगर हम बात करें अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो हुकूमत बनाने के लिए डेडलॉक बरकरार है, वो इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी, हमें ज़रा ये बता दें कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसको प्रेसिडेंटशिप मिल जाए, चारों सूबों के गवर्नरशिप मिल जाए, और जो स्पीकर होता है कौमी असम्बली का और हमारी दूसरी असम्बली का, सेनेट की असम्बली का, वो चाहिए। मगर साथ ही साथ नून लीग ये कहती है कि नहीं, अगर आपने हमें हुकूमत में बैठना है तो आपने वजारतें लेनी है, और जो आप डिमांड कर रहे हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते। मगर साथ ही साथ ये देखना है कि इसमें किरदार जो कि MQM को मैंडेट दिया है कराची के अवाम ने, MQM ये चाहती है कि उसको गवर्नरशिप दिया जाए, और अगला जो गवर्नर होगा वो कामरान टिसोरी ही होगा। मगर ये शराइत हैं। अब हम ये देख रहे थे इलेक्शन के दिनों में, जब हम सियासतदानों के पास जा रहे थे, बड़ी बड़ी तकरीरें सुन रहे थे, बड़े बड़े जलसे देख रहे थे, तो यही सब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान को अच्छा बनाने की बात हो रही थी, पाकिस्तान में तरक्की लाने की बात हो रही थी। मगर ये तरक्की और ये स्पीचेस और वो तमाम तर कहाँ गए जो बात हो रही थी पाकिस्तान को बचाने के लिए? अभी तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बनने के लिए सिर्फ अपनी ही वजारतों के ऊपर इन्हिसार किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। ये जो मुस्कुराहट है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम में बरकरार है, मगर जो हालात नज़र आ रहे हैं, महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़। महंगाई कोई भी नहीं है। क्यों सर ऐसा? आमदनी भी ऐसी है।
अच्छा, जैसी आमदनी वैसी महंगाई हो रही है। आमदनी तो अभी नहीं है, लूट मार का सारा चक्कर चल रहा है मेरे भाई। हर कोई अपना पूरा कर रहा है, दूसरे की जेब नहीं देख सर रहा। अब आने वाली नई हुकूमत ने हुकूमत बनाने के बाद सबसे पहला काम IMF के साथ बैठना है, उसकी शराइत। तो क्या समझते हैं कि मजीद महंगाई होगी, उन्हीं की शराइत से ही तमाम तर मामला महंगाई के साथ साथ आमदनी भी तो बढ़ रही है। आमदनी तो बढ़नी चाहिए, कारोबार चलने वो कह रहे नहीं बढ़ रही, आप कह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये अपनी सोच है इंसान की, हर आदमी। हम हकीकत बोल रहे हैं। जी सर, क्या शिकवा करना चाह रहे तो हैं? यही कहते हैं कि 1000 की चीज़ 3-3 हज़ार रुपए में बेच रहे हैं मार्केटों वाले। वो तो अपना पूरा कर रहे हैं, दूसरे को नहीं देख रहे, बोलते कि महंगाई नहीं है। उनके लिए तो कोई महंगाई नहीं है। जिसकी जेब से जा रहा है उसको पूछो ना, उसका क्या कंडीशन है। सर क्या करते हैं वैसे आप? मेरी दुकान है, शॉप है मेरी, परचून की शॉप है। जो पहले हालात थे अब वो नहीं है, नहीं है, बदतरीन हालात है, बदतरीन हालात तो है। क्या मजीद हालात खराब होंगे, या आप समझते हैं कि नई आने वाली हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बनाएगी? नहीं, हम तो कहते हैं कोई ऐसी हुकूमत है जो कि गरीब आवाम को रिलीफ दे और दुनिया खुशहाल हो, अपना खाए पिए। पेट्रोल से हमारी गरज नहीं, हमें महंगाई से है, महंगाई कम हो। पेट्रोल बड़ा एक अंसर है, महंगाई वो कम होगा तो महंगाई भी तो क्या उम्मीद है, नजर आ रही है कुछ? फिर भी महंगाई कम नहीं होती ना, कौन कहता है कि कम हो जाती है उससे? वो पीछे वाले नहीं करते ना तो सर? पीछे वाले करवाएं ना, कि वो हुकूमत किस चीज़ की होती है। सख्ती होनी चाहिए। हाँ ना, बिल्कुल होनी चाहिए। जो कहते हैं कराची में कि डंडा उठना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सर? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नई आने वाली हुकूमत से कोई उम्मीद नजर आ रही है? अल्लाह करे अच्छे आए। हम तो यही कहते हैं हुकूमत अच्छी आए, कोई अच्छी है, अच्छी हुकूमत है, उसके बाद फिर उम्मीद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा रही है, मगर ये हालात इस तरफ है कि हमारे पास भी अल्फाज नहीं मिलते हैं कि हम आवाम से बात करने के बाद कुछ कहें, मगर काम है, करना है। अब ये देखना है कि कौन हुकूमत बनाएगा और वोट किस करवट बैठेगा, और हुकूमत की नई पॉलिसीज़ क्या होंगी। फिर साथ ही साथ IMF के साथ जब नई हुकूमत जाएगी उसके बाद आवाम पर कितना बोझ आएगा, टैक्सेस कितने लगेंगे, और साथ ही साथ अभी रमज़ान शुरू होने वाले, क्या आने वाली नई हुकूमत रमज़ान पैकेज में रिलीफ देगी या मज़ीद महंगाई होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।